जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ने कल पढ़ा था कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति का अंग कभी नहीं है, और भक्ति में प्रवृत्त होने से व्यक्ति को अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में ये श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। एते नाहि अद्भुता व्याध, एते नाहि अद्भुता व्याध, एतेन हि अद्भुता व्याध तवाहिंसादयो गुणाः, तवाहिंसादयो गुणः हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये, हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये न ते स्युः परतापिनः। न ते स्युः परतापिनः। हे व्याध, तुमने जो अहिंसा जैसा सद्गुण अपना रखा है वह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वे ईर्ष्यावश अन्य को कष्ट नहीं देना चाहते। यह उदाहरण स्कंद पुराण से है और नारद मुनि द्वारा सुधरे हुए श्रीकारी मृगारी से कहा गया था। जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले तो श्लोक के समझिए। एते ना ही अद्भुता व्याधा, एते ना ही अद्भुता, ये कोई अद्भुत बात नहीं है, सामान्य सी बात है, ऐसे कहना चाहिए। किसको कह रहे हैं? व्याध, मतलब हे शिकारी, तो कोई अद्भुत बात नहीं है। क्या अद्भुत बात नहीं है? तब अहिंसादया गुण, तुम्हारे जो अहिंसा आदि अच्छे गुण हैं जो तुम्हें प्रकाशित हो रहे हैं, ये कोई विशेष बात नहीं है, होता ही है भक्ति करके। क्यों ऐसा? हरि भक्तौ प्रवृत्ता ये अर्थात जो लोग हरि भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, नाते स्युः परतापिन, वह दूसरों के तापी नहीं होते, अर्थात दूसरों को ताप नहीं प्रदान करते, दूसरों को कष्ट प्रदान नहीं करते। अब ये क्यों होता है तो जानते ही हैं आप लोग। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचन सर्वैर गुणा तत्र समासते सुरा, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, उसका अभ्यास करता है, तो उस भक्ति के प्रभाव से सारे सद्गुण उसके हृदय में आने लगते हैं, क्योंकि भगवान और सभी देवता अपने सद्गुणों के संग उस भक्त के हृदय में निवास करने लगते हैं। इसीलिए लोग बड़े आसानी से मांस खाना और छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे दूसरों को दुख मिलता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यों श्लोक कोट किया गया है कि भाई देखिए, एक मृगारी नाम का शिकारी था जो जानवरों को आधा मार करके छोड़ देता। तो एक बार उस रास्ते से नारद जी जा रहे थे और उन्होंने देखा कि लोग जो जानवर है तड़फड़ा रहे हैं आधा मरे हुए। उनको बहुत दया आई, तो उन्होंने देखा कि क्या कारण, तो देखा था कि वही शिकारी, इसका नाम मृगारी था, वो फिर से बाण साध रहा था एक हिरण को मारने के लिए। तो उन्होंने उस हिरण को उकसा दिया, खिसका दिया, मतलब भाग गया हिरण। तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि कौन व्यक्ति ऐसा जो किया। लेकिन नारद जी के सामने आते ही नारद जी के प्रभाव से उसका हृदय परिवर्तित होने लग गया। नारद जी दिव्य प्रभाव वाले व्यक्ति है, दिव्य इनका शरीर है। तो नारद जी से पूछते हैं, नारद जी भी प्रीचिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं, पूछते हैं कि तुम उनको पूरा क्यों नहीं मार देते हो, आधा मार के क्यों छोड़ दे रहे हो? उसको सीधे अहिंसा का उपदेश नहीं दे रहे थे, कहते यही ऐसे मैंने सीखा है। और फिर तड़फड़ करे शब्द में चैतन्य चरितामृत का है कि जब कोई जानवर मर जाता है और वो तड़पड़ाता है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आनंद बढ़े हृदय, ऐसे कहते हैं, आनंद, मेरे हृदय में आनंद बढ़ जाता है। मतलब कितना उसकी घोर चित्त रहा होगा। आधा गर्दन कटी हुई किसी जानवर की और वो तड़पड़ा रहा है, उसे किसी को आनंद मिल रहा है। मैं आनंद तो नहीं मिल रहा होगा, सोच रहा था कि मैं सुखी हो रहा हूँ, क्योंकि आनंद की बात है ना। तो इस प्रकार से उसका चित्त था, तो ने कहा कि तुमको पता नहीं है, इस प्रकार से करने से ये देखो कितना बड़ा तुम्हें नरक की गति प्राप्त होगी। ठीक है, तुम उनको मार रहे हो तो तुम्हारा थोड़ा ज्ञान है, आधा मार रहे हो जानबूझ के, तुम उनको ताप दे रहे हो, इससे और तुमको नरक गति प्राप्त होगी। और फिर नारद जी ने दिखाया, देखो ये सब वेट कर रहा है तुम्हारा मरने का, और मरने के बाद तुमको काटेंगे इसी तरह से। तो बेचारा बड़ा घबरा गया,
कैसे मैं बच सकता हूँ? तो कहते तुमको ये पहले अपना प्रोफ़ेशन त्यागना पड़ेगा। नारद जी कहता है, "अरे भाई, मैं ये त्याग दूँगा तो मैं कैसे जीऊँगा?" कहते हैं, "नहीं, मैं भेजूँगा, तुम चिंता मत करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम सब कुछ मिलेगा खाने-पीने के लिए।" तो उसने पहले अपना धनुष तुड़वा मतलब नारद जी ने कहा, "धनुष तोड़ दो।" धनुष तोड़ दिया और जो भी उसका पाप की संपत्ति थी उसने दान में दे दी और उसके बाद अपनी पत्नी के संग वो एक झोपड़ी में आकर रहने लगा। जब लोगों को मालूम चला कि भाई ये साधु बन गए हैं तो बहुत आश्चर्यचकित हुए, खूब सारा अनाज-वनाज लाने लगे। इतना लाते कि वो स्टोर भी नहीं कर पाते। तो ऐसे करके जब 1 साल बीत गया भक्ति करते हुए, पूरी तरह परिवर्तित हो गया वो। तो जब 1 साल के बाद नारद जी ने देखा कि भाई शिष्य कहीं विलुप्त तो नहीं कर गया है, शिष्य है कि नहीं, गायब तो नहीं हो गया ये। तो देखने के लिए आए तो पर्वत मुनि भी साथ में थे। और वहाँ पे नारद जी को देखने से पहले वो है, आप जानते हो कथा, फिर भी हम बता रहे हैं। और उनको प्रणाम करने से पहले पता था गुरुजी को देख के प्रणाम करना चाहिए, तो प्रणाम करने से पहले वो पहले कूदता है, उसके बाद प्रणाम करता है। तो भाई मुझे ये क्यों किया तुमने? तो कहा है कि एक्चुअली ये था कि सामने में कुछ चींटियाँ थी, उनको मैं मारना नहीं चाह रहा था। तो उसी पे नारद जी ये बात बोलते हैं कि इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है, हे व्याध, कि तुम्हारे अहिंसा आदि गुण प्रकट हो गए। जो भी भक्ति में, हरि भक्ति में प्रवृत्त होता है, उसके अंदर सद्गुण आ जाते हैं। तो ये सब श्लोक क्यों बोले गए? ये बोला क्यों जा रहा है? कोई भी न्यूनता किसी के चरित्र में है, उसकी पूर्णता भगवान की भक्ति के द्वारा हो जाती है। भक्ति कर रहा है, सारी चीज़ों को अच्छे सद्गुण उसमें आ जाएँगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप लोग बहुत समझ रहे हैं आसानी से, लेकिन देखिए, जब आप कभी भी किसी को कुछ बताएँगे, या अपने पे भी कुछ अब देखेंगे, हमारे अंदर ये दुर्गुण है, ये है, वो है, तो उसके लिए कुछ अलग अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करने से ही व्यक्ति को सारे सद्गुण आने लग जाते हैं। ठीक है? अब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आज सभी लोग सुबह उठने के अभ्यासी रहे। कितने लोग भक्ति में आने से पहले सुबह 3:30 बजे उठने के अभ्यासी रहे थे। हाँ, तो देखिए अभी अब सहज रूप से आने लगा, इज़ इट नॉट? मैं भी नहीं था, मैं तो कभी नहीं उठा था। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कभी उठा हूँ। 5 बजे या साढ़े 5 बजे कभी नहीं उठा, लेकिन अब देखिए नॉर्मल 5 बजे उठना है, 5 बजे तो बहुत लेट होता है। दिन समाप्त, प्रैक्टिकली एक तरह से। तो देखिए ये केवल शास्त्र की ही बात नहीं है, हम सब लोग घटित होते हुए देख रहे हैं। जो भगवान का नाम जप करता है, भक्तों का संग करता है, वो सारे सद्गुणों से संपन्न हो जाता है। यहाँ पे महाप्रभु का जो डिस्कशन है साधना भक्ति का, वह समाप्त हो रहा है। अब हम लोग राग भक्ति के बारे में सुनेंगे। वैधि भक्ति साधनेर कहिलु विवरण, वैधि भक्ति साधनेर कहिलु विवरण। रागानुग भक्तिर्लक्षण सुन सनातन। रागानुगा भक्तिर्लक्षण सुन सनातन। हे सनातन, मैं वैधि भक्ति के विषय में विस्तार से बतला चुका हूँ। अब मुझसे स्वतः स्फूर्त रागानुगा भक्ति तथा उसके लक्षणों के विषय में सुनो। देखिए स्वतः स्फूर्त का अर्थ आप पहले भी समझ चुके हैं, फिर मैं बताऊंगा। देखिए ऐसा नहीं है कि रागानुगा भक्ति में व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा को त्याग देता है। शास्त्र की आज्ञा को नहीं त्याग रहा है, लेकिन केवल शास्त्र के प्रेरणा से, आज्ञा से भजन नहीं कर रहा है। उसकी आसक्ति है भगवान के विशेष प्रकार से सेवा करने में, तो इसलिए वह उस प्रकार से सेवा कर रहा है। अब उसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात। रागात्मिक भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने, रागात्मिका भक्ति मुख्या व्रजवासी जाने। तार अनुगत भक्ति रागानुगा नामे। तारानुगत भक्ति रागानुगाना में। रागात्मिक भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने, रागात्मिका भक्ति मुख्या व्रजवासी जाने। तार अनुगत भक्ति रागानुगा नामे। तारानुगत भक्ति रागानुगाना में। बहुत अच्छा डिस्कशन है, ध्यान से सुनते रहिएगा। वृंदावन के मूल निवासी कृष्ण से रागात्मिक भक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं। रागात्मिक भक्ति द्वारा जुड़े हैं, ठीक है। ऐसी रागात्मिक भक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो यह सोचना कि मैं मंजरी हूं, मैं राधा हूं, या सुदामा हूं, श्रीदामा सखा हूं, यह मायावाद है। ये हो ही नहीं सकता है। पहले तो क्लियर समझ लेना चाहिए, हम यशोदा नहीं बन सकते। यशोदा मैया है। उनका अनुगत्य हो सकता है, उनके भाव का अनुगत्य हो सकता है, लेकिन बन नहीं सकते वो। ठीक। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, तो उसकी भक्ति रागानुग स्वतः स्फूर्त
भक्ति कहलाती है। तात्पर्य, जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में कहा है, तदेवं तत्तद अभिमान लक्षण भाव विशेषेण स्वाभाविक रागस्य वैशिष्ट्ये सति तत्तद राग प्रयुक्ता श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदनात्म निवेदन प्रायः भक्तिस्तेषां रागात्मिका भक्तिरिति उच्यते। ततस्तदीयं रागाम रुच्यानुगच्छन्ति सा रागानुगा। जब शुद्ध भक्त वृंदावन के भक्त के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है तो उसमें रागानुगा भक्ति उत्पन्न होती है। देखिए, इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझ लीजिए। हम लोग जब दामोदर लीला पढ़ रहे थे तो आप जानते हैं कि वहां प्रभुपाद बताते हैं कि जो उन्नत भक्त है वह माता यशोदा के इस सौंदर्य का वर्णन, जो जो डिस्क्रिप्शन दिया कैसे वो दही मथ रही हैं, उस सबको सुनते हैं, उस पर वो ध्यान करते हैं। कौन से भक्त? जो वात्सल्य भाव के भक्त। अब यहाँ एकदम स्पष्ट है कि रागात्मिक भक्त कौन है? ब्रजवासी गण, जिनका भगवान ब्रज मतलब ब्रज, गोकुल, जिसमें कृष्ण के प्रति सहज इस प्रकार के भाव है, वात्सल्य के, दास्य के और साख्य माधुर्य इत्यादि के। तो उनका अनुगत्य मतलब जैसा उनका भाव है वैसे भाव को स्वीकार करके जो लोग भक्ति करते हैं उसे रागानुगा कहते हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि यशोदा मैया के बारे में उनको उनका अनुगत्य स्वीकार करना है, तो ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं कुछ केवल, और उसका शास्त्र कोई आधार नहीं है। आपने सुना था ना कि दामोदर लीला में जो माता यशोदा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं, तो वो शास्त्र का वर्णन है कि नहीं? बिना शास्त्र का श्रवण किए वो क्या, किस पे ध्यान करेंगे बताइए? किस लीला पे ध्यान करेंगे? और ये स्वतः स्फूर्त बात वाली प्रश्न आएगा कि हम रागानुगा भक्ति कब कर सकते हैं? जब कर सकेंगे तो कर सकेंगे। वी आर नेचुरली अट्रैक्टेड। जो रागानुग भाग भक्ति के स्तर पे है या साधना कर रहा है उस तरह से, तो वो सहज रूप से उन विशेष भावों के प्रति आकृष्ट होगा, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम सोचते हैं अभी कि हमें खाना पीना अच्छा लगता है? वो सहज रूप से अच्छा लगता है कि नहीं? मैं थोड़ा ठहर रहा हूँ यहाँ पे इस बात को कि समझ में आ रहा है ना, इंजेक्शन नहीं लगा जाता है रागानुगा भक्ति का। महाराज जी बोल रहे हैं कल से अब आप लोग, हम लोग चलो बहुत होगी साधन भक्ति, कल से सब लोग रागानुगा भक्ति करेंगे, ऐसा तो ना होता है। हाँ, जूम रागानुगा जूम एसोसिएशन, ऐसा नहीं होता है। तो कोई इस प्रकार से बोलने लग जाए कि हाँ हम अब गोपी भाव को स्वीकार करेंगे, ये सब बोगस है और कुछ शब्द नहीं है। एक बार हम प्रवचन में सुन रहे थे, भक्त बोलने लगे कि वी आर मंजरी स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। मैंने कहा व्हाट? फिर मैंने भक्ति बृहद भागवत महाराज से पूछा, महाराज ये कैसे बोल रहे थे? महाराज का उत्तर बड़ा अच्छा है, महाराज बड़े स्टाइल से उत्तर देते हैं, मंजरीज डोंट स्ट्रगल। जो वाकई मंजरी स्वरूप है उसको कोई स्ट्रगल है बताइए? वो तो भगवत प्रेम में एकदम डूबा हुआ है, वो स्ट्रगल करना पड़ेगा जगत में। रूप गोस्वामी जी स्ट्रगल कर रहे थे क्या बताइए? दे आर हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये सब बातें इतनी कहाँ से आ जाती हैं? प्रभुपाद जी के ग्रंथ में कहीं नहीं आप पढ़ रहे हैं। हम तो मेरे मन करता है कि सारे ग्रंथ पढ़ा दूं, पर छान के दिखाओ कि कहाँ लिखा है। पढ़ पढ़ करके तात्पर्य सहित बताइए कहाँ प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं सोचना, इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती। नेचुरल इंक्लिनेशन उन लीलाओं को श्रवण करता है। हम सभी लीलाओं को श्रवण करते हैं, शुद्ध होते होते कुछ विशेष लीलाओं के प्रति सहज आकर्षण होता है, तब उससे स्वतः स्फूर्त देखिए, स्वतः स्फूर्त मतलब नेचुरल। स्वतः मीन्स अपने आप स्फूर्त, अपने आप प्रकट, हम उसको सोच नहीं रहे, है कि नहीं? तो यह भी ध्यान देना कि रागानुगा साधना ही है, साध्य भक्ति नहीं है। साध्य भक्ति है रागात्मिका, उस प्रकार का प्रेम, लेकिन उनका अनुगत्य में रहकर भक्ति कर रहे। जैसे अगर आपको याद, हम पढ़ा चुके हैं भागवत में, श्रुतियां भगवान की आराधना करती हैं और उनसे कहती हैं कि हम वैसा ही आपसे प्रेम करना चाहती हैं जैसा कि गोपियों ने किया। उन्हें श्रुतिचारी गोपी कहते, तो वह गोपियों का अनुगत्य कर रही। वो ये नहीं कह रहे कि हम गोपियां बन जाएंगे। गोपियों के अनुगत्य कहा, गोपी जैसा प्रेम आपका करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कठिन है, लेकिन फिर भी आपने ये इच्छा करी तो वरदान हमको आपको देंगे।
तो ये एक तो समझ, एक पॉइंट तो पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए, हो रही है कि रागात्मिक भक्त कहाँ के हैं? ब्रज के भक्त हैं और गोलोक के भक्त, और उनका अनुगत्य करने को रागानुगा भक्ति कहते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम यशोदा कति बन जाएंगे, ये सब नहीं गोल है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। कभी कभी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति साधना नहीं करता ठीक से, तो कहते हैं वो तो रागानुगा भक्ति कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति मान लो कि मंगल आरती के लिए नहीं उठ रहा हो या जप नहीं कर रहा हो तो वो रागानुगा भक्ति जाती, वो तो खैर कटाक्ष किया जा रहा है, लेकिन ये कोई रागानुगा का मतलब ये नहीं है कि शास्त्र का नियम छोड़ कर ही कर रहा है, लेकिन केवल शास्त्र के नियम से नहीं कर रहा है। अगला श्लोक देखिए। इष्टे स्वारसिकी रागः इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत् परमाविष्टता भवेत् तन्मय्या भवेद् भक्तिः तन्मय्या भवेत् भक्तिः सात्रा रागात्मिकोदिता। सात्र रागात्मिकोदिता। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तब उसकी प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है। यह दिव्य अनुराग कहलाता है, और इस अनुराग के अनुसार की गई भक्ति रागात्मिक भक्ति अथवा स्वतः स्फूर्त भक्तिमय सेवा कहलाती है। यह श्लोक भक्ति समय सिंधु में आया है। तो ये रागात्मिका भक्ति की डेफिनेशन है। क्या क्या समझ में आया भाई? पहली चीज देख ले, इष्टे स्वारासकी रागः, अपने रस के अनुसार इष्टे में, इष्टे मतलब भगवान में, राग यानी आसक्ति होना, और उसके कारण परमावष्टता भवेत, उससे परम आवेश हो जाता है, भगवान की सेवा में आवेश होता है। ये पहली लाइन समझ में आई है। भगवान में, इष्ट मतलब भगवान, तो भगवान में अपने रस के अनुसार आसक्ति, यानी वात्सल्य रस, साख्य रस इत्यादि के अनुसार व्यक्ति की जब आसक्ति होती है, तो अब भगवान में परम आवेश हो जाता है। आवेश का मतलब बस मन में वही भगवान छाए रहते हैं। क्या है वो, हम लोग रोज दामोदर अष्टमी में गा रहे थे, सदा मे मनस्यावीराष्टम किमन्य इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्यावीरास्ताम किमन्य। स्पष्ट समझ में आया? तो यानी देख सकते हैं कि सत्यव्रत मुनि की आसक्ति किस रूप में है? भगवान कृष्ण के बाल गोपाल रूप में। इस स्लाइड को ऑन कर सकते हैं। इष्ट में स्वरस की, स्वारस की राग, ये समझ में आ रहा है? राग मतलब होता है गाढ़ आसक्ति, सहज आसक्ति, गाढ़ आसक्ति, और स्वरस की मतलब अपने रस के अनुसार। अपने रस के अनुसार भी समझ में आ गया कि कुछ आप लोग हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, स्वरस नहीं समझ में आ रहा है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति वात्सल्य भाव का है और कहेगा नहीं अच्छा ये गोपी जो है ना, गोपियों वाला प्रेम ज्यादा अच्छा है तो वो ऐसा करे, नहीं। इसका वात्सल्य भाव है, उसको वात्सल्य भाव के द्वारा ही भगवान में आसक्ति होगी। हाँ, वो सब अपने आप प्रकट होगा, लेकिन डेफिनेशन हो रही क्या होता है। और परम आविष्टता समझ रहे हैं? आविष्ट होना सही समझ रहे हैं, एब्जॉर्ब होना। और परम आविष्टता मतलब पूरी तरह से अब्जॉर्ब, बाहर का कोई अनुसंधान ही नहीं कि क्या क्या है, केवल कृष्ण के उसी रूप में, कृष्ण किस प्रकार की गुणों में वह आसक्त रहता है। देखिए बच्चे के रूप में जो कृष्ण गुण प्रस्तुत कर रहे हैं, उन विशेष गुणों के प्रति भक्त आकर्षण होता है, उस रूप के प्रति आकृष्ट हो रहा है कि नहीं? ये बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे शब्द प्रभुपाद कह रहे हैं तन्मयी या, यहाँ तन्मय का मतलब होता है तत्मयी, यानी उस दिव्य आसक्ति से युक्त जो भवेत भक्ति, जो भक्ति होती है उसको रागात्मिक, सा अत्र रागात्मिकोदितः, उसको रागात्मिक कहते हैं। ये संस्कृत थोड़ी देर समझ में आ रही है? इष्टे मतलब भगवान के, इष्ट कृष्ण में, कृष्ण में स्वारासिकी राग, अपने रस के अनुसार जो आसक्ति होती है, उस कारण से परम आवश्यकता जो होती है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है कृष्ण में। तन्मयी, ऐसी ऐसी दिव्य आसक्ति से युक्त भक्ति को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। रागानुगा नहीं, रागात्मिक।
थोड़ा ध्यान देना होगा कि रागात्मिक बोल रहे हैं, मतलब परफेक्टेड भक्ति है। ब्रजवासियों की भक्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि ये क्या भक्ति होती है। अपने अपने रस के अनुसार भगवान में विशेष रूप से राग है और इस कारण से भगवान में उनकी परम आवेश है। यशोदा मैया का, ब्रजवासियों का, सभी का इस प्रकार का भाव है और ऐसी भक्ति को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। कुछ समझने में कठिनाई हो रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कृष्ण इष्ट मतलब कृष्ण में अपने अपने रस के अनुसार, भाई साख मतलब सखाओं का अलग प्रकार का साख्य भाव है, साख्य रस है, दास्य रस है, वात्सल्य है, माधुर्य है इत्यादि। तो इनका अपने अपने रस के अनुसार कृष्ण में विशेष राग है। इतनी बात समझ में आ रही है कि इसमें समझने में कोई कठिनाई है? ठीक। और जब भगवान में आसक्ति है तो मन कहाँ जाएगा बताइए? भगवान में जाएगा। अच्छा, इस बात को अगर ना समझ में आ रहा हो तो भूरिजन प्रभु ने वो राग की डेफिनेशन समझाई थी। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में कई बार समझाते हैं राग का मतलब क्या होता है। देखिए, एक बार एक योगी ध्यान कर रहा था, गायत्री कुछ कर रहा होगा। तो एक स्त्री थी, उसको अपने प्रेमी से मिलने जाना था। तो वो इतने एब्जॉर्ब थी, अप स्वारस की राग कह लीजिए, इतना एब्जॉर्ब थी, परम आविष्ट थी। वो जा रही है, उसको पता भी नहीं चला कि उसकी टांग उस योगी के लग गई और भागे जा रही। उसके बाद जब वो लौट के आती है, अच्छा जब टांग मार दी तो योगी की तो स्वभाव से बात है भाई, साधुओं का अभिमान ऐसे ही रहता है। अरे वो भी माता जी ने लात मार के चली गई और हमको मतलब सॉरी भी नहीं बोला उसने। बड़ा दुख लगा उसको, फिर भी उसने अपने मन को संयमित किया और वह अपना गायत्री जैसे भी किया, वो डिस्टर्ब्ड माइंड से गायत्री कर लिया उसने। अब जब वो लौट की स्त्री आई और तब जो है साधु के पास आए, साधु से क्षमा मांगने लगी कि मैं मेरे को पाँव मार दिया, जो भी कुछ रहा हो। तो तुम अभी क्षमा मांग रही हो और जब तुम टांग से मतलब मार के तुम चली गई थी तब तुमने कुछ देखा भी नहीं था मुड़कर, ये कैसा है सीन है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी कि मुझे बाहर का बाह्य अनुसंधान ही नहीं रहा। ये बाह्य अनुसंधान समझते हैं, मतलब अवेयरनेस, बाहर की अवेयरनेस नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वातावरण नहीं है, अवेयरनेस मतलब बाहर क्या है, किसको लात मार रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका ये कथा के द्वारा व्यक्ति को राग की बात बोली जाती है कि राग अधिक होता है तो व्यक्ति को होश ही नहीं रहता बाहर का। राग का मतलब है कि जो आपका इष्ट है उसमें इतना एब्जॉर्प्शन है कि बाहर की दुनिया का होश हवास ही नहीं है। अब तो समझ में आ रहा होगा। अरे रोज तो हम लोग एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं नींद में, दुनिया का क्या खबर रहती है। वैसे तो ये बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन एक होश हवास ना रहने के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे ये राग के कारण नहीं है, लेकिन ये तो तमोगुण की वजह से। अब देखो हम लोग को तो ऐसा कोई राग वाग है नहीं लेकिन लोग हो जाते हैं, इसलिए बेविल्टर हो जाते हैं। बहुत जगह पे थोड़ा थोड़ा समय के लिए लोग बेविल्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा राग है। जैसे आप जानते हैं ना, गोपियों ने भगवान की बांसुरी सुनी तो अब ध्यान नहीं रखा कि पति क्या बोलेगा और सास ससुर क्या बोलेंगे, सब लोग सब छोड़ करके वो घर भगवान के पास चले गए। ये चीजें कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। तो ये रागात्मक भक्ति कर रहे, रागानुगा नहीं बोल रहे, रागात्मक बोल रहे हैं। ये परफेक्टेड भक्ति है जो ब्रजवासियों की ब्रज में भगवान के प्रति होती है अपने अपने रस के अनुसार। क्या सखा लोग रागात्मक भक्त हैं? माता यशोदा रागात्मक भक्त है और ललिता विशाखा आदि। समझ में आ गया ना आप? ठीक। हम लोग साधना भक्ति भी कर रहे हैं, इसमें भी संदेह है कि नहीं? क्योंकि साधना भक्ति भी लक्ष्य केवल केवल प्रेम भक्ति होता है हमारा, केवल। नो कमेंट्स। अब इसको समझा रहे हैं बंगला में। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण। इष्टे गाढ तृष्णा रागे स्वरूप लक्षण। इष्टे आविष्टता एई तटस्थ लक्षण। इष्टे आविष्टिताय तटस्थ लक्षण। अब मैं समझता हूँ स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण समझते होंगे। आकृति और प्रकृति यह स्वरूप लक्षण होता है किसी वस्तु का, किसी भी वस्तु का, और कार्य उसका तटस्थ लक्षण होता है। तो अब देखिए एकदम स्पष्ट है,
पिछले श्लोक में आपने इष्ट सुना था, तो इसमें क्या लिख रहे हैं? इष्टे। और यहाँ प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? वांछित विषय अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में। क्लियर इष्ट मतलब क्या था? इष्ट मतलब भगवान श्री कृष्ण में गाढ़ तृष्णा। गाढ़ का मतलब क्या होता है? हाँ, गाढ़ का मतलब समझते हैं, एकदम डेंस, डेंस, कंडेंस्ड, जैसे दूध और कंडेंस्ड मिल्क। ऐसे एग्जाम्पल आप दिया करिए, ठीक है। कंडेंस्ड मिल्क, तो कंडेंस्ड मिल्क और दूध में अंतर हो गया ना, एकदम गाढ़ तृष्णा। अच्छा, तृष्णा का मतलब समझते हैं? तृष्णा का अर्थ क्या है? प्रगाढ़ आसक्ति, प्रपात कर रहे हैं। तो ये राग का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप मतलब इसकी प्रकृति, आकृति कैसी है भाई? एकदम अत्यधिक आकर्ष आसक्ति है अपने विषय भगवान श्री कृष्ण में। और इस आसक्ति का कार्य क्या हो गया? इष्टे आविष्टता एई तटस्थ लक्षण। इस राग का कार्य क्या है कि भगवान के अलावा अब चित्त कहीं नहीं जा रहा है, बस भगवान में ही जा रहा है। आविष्टता समझ रहे हैं? आवेशित होने का गुण, भगवान में ही मति जा रही है, भगवान में ही मन जा रहा है, और उसी तरह से जा रहा है कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, बस गोपाल बाल रूप में जा रहा है। और सखा लोग जो है वो सखा रूप में देख रहे हैं, इस इत्यादि। या मान लीजिए गोपियां हैं तो वह प्रेमी के रूप में ही देख रही हैं, कृष्ण वही है, लेकिन वो एक विशेष रूप प्रकार के रूप के प्रति आसक्ति हो रही है। कुछ कठिन लग रहा है समझने में? तो मेरे ख्याल से कठिनाई नहीं होगी। स्वरूप लक्षण क्या है? आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति, प्रगाढ़ आसक्ति। और उसका कार्य क्या है? भगवान में ही आवेश, आवेश है, भगवान के अलावा कहीं नहीं जाता। जैसे बताते हैं भक्त लोग, भक्ति साम्य सिंधु में इसका वर्णन है कि एक गोपी योगासन करके बैठी, ध्यान लगा रही है। क्यों? किसी तरह कृष्ण उसके हृदय से चले जाए, प्रत्याहार कर रही है कि कृष्ण मन में ना आए। समझ में आ रहा है? यहां कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है कि मन में कृष्ण आए। भाई सीधी-सीधी बात है। देखिए, आप इस जगत में देखते हैं कि जहाँ हमारी आसक्ति होती है, वहाँ पे मन लगाने के लिए आपको कोई नाक नहीं दबानी पड़ती है, अपना प्राणायाम नहीं करना पड़ता। वो सहज मन उधर जाता है कि नहीं? तो उससे कुछ अंदाज़ लगा लीजिए कि भाई उसका कई कोई कोटि गुना अधिक भगवान कृष्ण में सहज आकर्षण है, तो कृष्ण में सहज रूप से मन जा रहा है। ठीक है? तो अब हम स्वाभाविक सी बात ये नहीं कर सकते, ठीक है, कल से आप लोग रागात्मक भक्ति करेंगे, हम लोग अभ्यास करेंगे, अपने मन को कृष्ण में लगाएँगे। यू कांट प्रीच दैट। इट्स अ स्टेट, इज़ इट नॉट? रागात्मिक प्रेम का मूल लक्षण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग, भगवान में तल्लीनता, तटस्थ लक्षण है। दोनों बातें समझ में आ गई? क्योंकि भगवान में आसक्ति है, तो आसक्ति क्या कार्य कराएगी? भगवान में आवेश रहेगा मन, सिंपल। रागमयी भक्तिर्हय रागात्मिक नाम, रागमयी भक्तिर्हय रागात्मिका नाम, ताहा शूनि लुब्ध होय कोनो भाग्यवान। ताहा शुनि लुब्ध होय कोन भाग्यवान। रागमयी भक्तिर्हय रागात्मिका नाम, रागमयी भक्तिर्हय रागात्मिका नाम, ताहा शूनि लुब्ध होय कौन भाग्यवान। ताहा शुनि लुब्ध होय कोन भाग्यवान। रागमयी भक्ति का नाम, रागमयी भक्ति जो होती है उसको उसका रागात्मिक नाम होता है। आत्मिक, तो आत्मिक शब्द को कैसे समझाऊं मैं आपको? नामात्मक, जिसमें नाम हो, जिसकी आत्मा ही नाम हो, ऐसा कह लीजिए। रागात्मिक मतलब जिसकी आत्मा ही राग हो, मतलब इसका स्वरूप ही राग हो। तो रागमयी भक्ति का नाम रागात्मिका भक्ति कहलाता है। तहा शुनि लुब्ध होय कोनो भाग्यवान, तो इसका श्रवण करके कोई भाग्यवान व्यक्ति इसके प्रति लोभी हो सकता है। अब इसका अब प्रकट देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इमेजिनेशन से काम नहीं चलता है। भगवान की लीलाओं को श्रवण करते करते मानो किसी व्यक्ति के हृदय में लोभ होने लगे कि काश मैं भी भगवान से ऐसा प्रेम करूं। इमेजिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। इमेजिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। इमेजिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लोभ। मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं कल से मैं सोचूं कि मैं गोपी हूं, लेकिन अभी भी आइसक्रीम पे या व्हाटएवर क्या नाम लिया जाए, पोहे के ऊपर लोभ हो रहा है, तो फिर ये कैसे रागात्मक हो गया बताइए?
रागवनगा भी नहीं होगा इस तरह से। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? केवल रूप की बात नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार से ऐसे रागात्मिक भक्त माता यशोदा या श्री राम आदि कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। समझिए मेरी बात, क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे रागानुगा डेवलप होती है, ये बात बोल रहे हैं। रागात्मिका समझ में आ रहा है ना, वो तो नित्य सिद्ध रागात्मिका भक्ति है। अब कृष्ण बुक ही पढ़ रहे हैं, चलिए कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं तो सारी लीला ही पढ़ रहे हैं, अभी तो कुछ पता नहीं क्या भाव है, लेकिन सुनते 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 हृदय शुद्ध होते होते जब विशेष भगवान के संबंध जो उनके भक्तों से हैं, विशेष परिकरों से, और उनके प्रति लोभ होने लग जाए किसी भाग्यवान व्यक्ति का, क्योंकि देखिए भाग्यवान इसलिए स्वतः स्फूर्त बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि हमें सोचना है कि मेरा मेरा आकर्षण तो गोपी वाली भक्ति का है, मेरा आकर्षण तो मेढक बनने का है ना, कुछ भी ऐसा। यू कांट हैव टू, यू डोंट हैव टू इमेजिन दैट। जब बोलते हैं स्वतः स्फूर्त, मतलब उसके लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। लीला देखिए क्या लिखा, ताहा शून्य लब्ध होए कौन भाग्यवान, लुब्ध लोभी हो जाए कि हमको भी ऐसी प्रकार का भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए श्रुतियां लोभी हो गई थी कि नहीं, वो सुनी थी गोपियों के प्रेम के बारे में, तो फिर वह उनको भी मन में लोभ हो गया कि हम भी कृष्ण के से ऐसा ही गोपी भाव में उनकी सेवा कर सके। ये लोभ है। इट इज नॉट डिक्टेटेड ओनली बाय शास्त्र। और ये नहीं बोलो शास्त्र से नहीं, क्योंकि शास्त्र श्रवण किए बिना भगवान की लीला को सुनोगे कैसे? ऐसा नहीं कि हम सोचने लग जाएंगे हाँ भगवान ने कैसे लीला करी है गोपियों की, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। शास्त्र श्रवण करके उसका लोभ होने लग जाए, ये बात बोल रहे हैं। रुक जाए, नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए पूछिए, पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। इस तरह जो भक्ति राग यानी प्रगाढ़ आसक्ति से युक्त होती है वह रागात्मिका कहलाती है। यदि कोई भक्त ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो वह परम भाग्यशाली माना जाता है। कुछ पूछ रहे थे? जैसे सुना है कि भगवान के रूप में और लीला में कोई भेद नहीं होता, तो जैसे हाँ, मतलब हम मैं बोला केवल रूप नहीं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, नाम रूप गुण लीला सभी को श्रवण करता है और इस प्रकार से उसका आकर्षण होने लगता है। जैसे हमको स्मरण एक विधि बताई है कि हमको स्मरण करना है नवोदय भक्ति में, तो जैसे भगवान की डीटी फॉर्म को हमने देखा तो हम उसको स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रयास कर हम्म। रहे हैं, तो उसको उसको भी इससे रिलेशन में लेंगे कि नहीं देखिए, हम लोग जैसे भगवान के नाम जप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम तो वैदिक भक्ति के अनुसार कर रहे हैं। नहीं, ऐसे रूप अगर बैठ के कोई 10 मिनट या 5 मिनट सुबह से शाम में दे रहा है राधा श्याम सुंदर की, कि आज जो ड्यूटी वो फॉर्म ठीक है, देखा। लेकिन यहाँ उस तरह से नहीं बोला जा रहा है। अब भगवान का विग्रह को देख रहे हैं, भगवान कैसे उस रस को प्रकट करेंगे उस भक्त को, वह भी अलग अलग हो जाएगा ना। कृष्ण बलराम को कोई देख रहा है, अब अपने रस के अनुसार अलग देखेगा। आप जानते हैं मल्ला नाम वाला श्लोक जो है, तो एक अलग बात हो जाएगी। हम बहुत ज्यादा उसका व्याख्या हम क्या कर पाएंगे, बस इतनी बात समझ में आ रही है कि उसको सुनकर के हृदय में लोभ होने लग जाए कि हमको इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये बात है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हृदय शुद्ध होगा। और कौन सी स्टेज पे रागवनों का भक्ति की जाए, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी को कब लोभ हो जाएगा क्या कह सकते हैं, लेकिन जनरली वक्तों से सुना है कि अनर्थ निवृत्ति के बाद ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन इसका मैंने बहुत डिटेल रिसर्च नहीं करी, तो मैं उस पर अधिक नहीं कह सकता। इस पे भी पढ़ाना पड़ेगा, भक्ति समृद्ध सिंधु से पढ़ना पड़ेगा कि क्या कैसा कुछ है। यहाँ तो सार रूप में बताया जा रहा है, तो जितना है तुम ग्रहण कर लेते बस। महाभाग्यवान देखिए, ग्रहण तो वहीं से करना पड़ेगा कि क्या क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को भुनोए श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरे भी उदय। तो आपने यहाँ भी सुना कि वह भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहा है, इन लीलाओं का, भगवान के से प्रेम में संबंधों का। तो क्या सुनने से शुद्धिकरण नहीं होगा? शुद्धिकरण होगा, और उस शुद्धिकरण के प्रभाव से कदाचित उसमें लोभ उत्पन्न हो गया, तो फिर वह रागानुगा भक्ति को ही स्वीकार करेगा। रागानुगा भक्ति भी सिद्ध भक्त साध्य भक्ति नहीं है, साधन कर रहा है, लेकिन साधन का स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। साधन का स्टाइल क्या चेंज हो गया है? केवल शास्त्राज्ञा से नहीं, लोभ से प्रेरित होकर के भक्ति कर रहा है। हाँ,
देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें है, पहली लाइन का अर्थ है रागात्मिका नाम, ताहा शुनि लुब्ध होए कौन भाग्यवान। ये सेकंड जो है वो रागानुगा का वर्णन हो रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए प्रभुपाद अनुवाद कैसे कर रहे हैं, यह सुनकर लालायित हो जाता है कोई भाग्यवान व्यक्ति। रागमयी भक्तिर है रागात्मिका नाम। रागात्मिका भक्ति क्या है? साध्य भक्ति, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति सहज ऐसा प्रेम है। अब उसको सुन करके कि ऐसा प्रेम है, रागात्मिका भक्ति का वर्णन श्रवण करके, ये बताइए हम लोग गोलोक जाना चाहते कि नहीं? क्यों जाना चाहते हैं? वो सुने ना उसके बारे में, वहां की विशेषता। हम लोग रागानुगा भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग सुने तो है ना उसके बारे में। और आप देखिए कि हमको ये भी नहीं पता है कि हमारा भाव क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पार्क तो रहता है ना कि हाँ भाई वहां कुछ पहुंचेंगे तो वहां की स्थिति वैकुंठ जैसे अलग होगी। आर यू एबल टू फॉलो दिस? हमारा हृदय शुद्ध भी नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन वैकुंठ जाने की लालसा नहीं है। बड़ा अजीब सी स्थिति है हमारी, इज इट नॉट? वैकुंठ जाने की लालसा नहीं है। शक्ल देखिए अपनी। है स्वाभाविक सी बात है, और आचार्यों ने बोला भी है कि वैकुंठ जाने की लालसा के बजाय व्यक्ति को क्या है, वो लक्ष्मीपति करके श्लोक है ना, लक्ष्मीपति नारायण के प्रति आसक्ति भी मत जागृत करो। क्या नाम उनका? शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानस शिक्षा में बोलते हैं ना, श्लोक में भूल रहा हूँ, जिसको आकर्षण है वो करे वैधि भक्ति, कौन दिक्कत है उसमें? लेकिन उनका इंस्ट्रक्शन है कि ब्रजे राधा कृष्णा प्रचुर परिचर्या किल कुरु। हम लोग उस स्तर पे नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं कि ये इंस्ट्रक्शन दिया जरूर गया है। हाँ, एक प्रश्न है कि क्या जो गोलोक में यहाँ से भक्त जाते हैं वो सब रागानुगा भक्त हैं? जी हाँ, रागानुगा भक्ति करके ही व्यक्ति गोलोक की प्राप्ति कर सकता है। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, राग मार्ग में भक्ति करता है। आप कहेंगे हमारा कभी होएगा? पहले 16 माला तो करना सीखिए। इज इट नॉट? माइक के पूछिए जो कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ। एक बार ब्रह्म मोहन लीला पे जब क्लास चल रही थी तो महाराज ने बताया था कि जो जो भी वात्सल्य भाव में गोपियां थी, दे वर डिजायरिंग कि हम यशोदा माँ जैसे कृष्ण के सेवा करें। हाँ। सेवा कर पाते। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि इट वाज अ प्रमोशनल पास टाइम और उनको शुद्ध करने के लिए नो कमेंट्स। सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति भाव को प्राप्त होता है तो फिर वह वहां पे जाता है जहाँ पे भगवान की लीलाएं चल रही होती हैं, उसे भौम लीला कहते हैं। ये ट्रेनिंग वाला सिस्टम ऐसा है, और उसके बाद वो फर्दर ट्रेनिंग प्राप्त करके भगवान का प्रेम प्राप्त करके गोलोक की प्राप्ति करता है। अब बाकी डिटेल्स हम कुछ, कौन व्यक्ति क्या भक्त क्या कह रहे हैं, ये चीज़ हम प्रभुपाद से सुने, सभी लोग इसको सुने हैं, तो ये चीज़ है। और उस पर एवरी डिवोटी कैन हैव अ डिफरेंट टेक, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। हमने महाराज जी से सीखा है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, उससे कुछ ऐसे पूछेंगे तो कहेंगे अब हम नहीं जानते वो क्या बोल रहे थे और आप क्या सुने, लेकिन ये शास्त्र का वचन है इस प्रकार से। ठीक है, रागात्मिका को समझ में आ रहा है ना? जो गोलोक के भक्तों का सहज प्रेम भगवान के प्रति है उसे रागात्मिक कहते हैं। उसको सुन करके हृदय में किसी के लोभ आने लग जाए तो ये, और फिर उसके अनुसार में भक्ति करने लग जाते तो रागानुगा भक्ति कहलाती है। देखिए, रागात्मिक भक्त है, उनकी भगवान में सहज आसक्ति है, और उसके बारे में सुन करके कि देखो कैसे कृष्ण के जो मित्र हैं कैसे कृष्ण के संग प्रेम से खेल रहे हैं, तो उसके हृदय में लोभ आ जाए कि हाँ काश मेरा भी भगवान से ऐसा प्रेम हो, तो फिर वह साधन भक्ति कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है, फिर भी एक लोभ से कि काश इस हरि नाम प्रभु ऐसा प्रेम हमारे हृदय में जागृत कर दीजिए। भागवती सुन रहा है, काश ऐसा प्रेम भगवान के प्रति हमारे हृदय में जागृत हो जाए। ये केवल इस शास्त्र आज्ञा से नहीं कर रहा है, शास्त्र के अनुसार ही भक्ति कर रहा है, लेकिन केवल शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहा है, वो लोभ से भी कर रहा है। देखिए, इसका प्रचार नहीं किया सकता है। जब बोला जा रहा है स्वतः स्फूर्त, तो हम फिर से रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आप चलिए भाई अब नकुल प्रभु कल से मैं और आप रागानुगा भक्ति स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते।
राग कैन नॉट बी फोर्स्ड। चलिए इसको आगे देखिए, समझ में आएगा। लोभे ब्रजवासिर भावे करे अनुगति। लोभे व्रजवासिर्भावे करे अनुगति। शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगार प्रकृति। शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगार प्रकृति। लोभ से ब्रजवासियों के भाव का अनुगत करता है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि 1 महीना कर रहा है साख के भाव सितंबर में साख के भाव, नवंबर में कोई नया भाव, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे? साख के वात्सल्य, दास से साख के वात्सल्य और माधुर्य, उसका फिर वापस रोटेशन साख के, ऐसा नहीं होता है। वो एक विशेष भाव के प्रति ही इसका आकर्षण रहेगा। और ये समझिए, बार बार मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किस में लोभ हो रहा है। लोभ किसी को बता बता कर नहीं करते हैं कि भाई तुम्हारा लोभ उस पर होना चाहिए। तुम मयूर हो और तुम मंगल आरती न जाकर के काऊ 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 करो, तो इस प्रकार से लोभ नहीं होता है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। और लोगों ने सोचिए यार, लोगों ने ऐसा किया भी है, जो थोड़े भोले वाले लोग हैं। प्रभुपाद जी के जमाने में ऐसा किया है, तो अब तो और भी अधिक हो सकता है। या कोई पुरुष लोग भी स्त्री का कपड़ा पहन के बैठ जाते हो, देखा था मैंने। अच्छा, सखी भेकी कहते हैं। अरे भाई, सोचना चाहिए, इस जड़ शरीर को कृष्ण भोगेंगे क्या, बताइए? सब बेवकूफी की बात है। ठीक है, तो उनके भाव का अनुगत करते, उस तरह के भाव का अनुशीलन करते, उस तरह से कृष्ण से प्रेम करने का वो प्रयास करते हैं। शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। अब इसका अर्थ सीधे सीधे क्या होगा? शास्त्र की बात को शास्त्र की युक्ति नहीं मानता है। मतलब क्या शास्त्र का बिल्कुल उल्लंघन कर देता है? नहीं, कहने का मतलब यहां पे यह है कि केवल शास्त्र की युक्ति से कार्य नहीं कर रहा है। देखिए, शास्त्र की युक्ति छोड़ करके भक्ति की जाएगी तो ये तो नहीं ठीक माना जा रहा है ना। केवल शास्त्र की युक्ति से नहीं बोला जा रहा है। अगर आपने सुना हो, याद हो इस बात को कि भगवान का ही, हरि का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, यदि अभय की इच्छा हो। तो शास्त्र की युक्ति है ना कि यदि अभय चाहते हो तो भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करो। तो इस प्रकार की युक्ति मात्र से वह भजन नहीं कर रहा है, वो लोभ से भजन कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भागवत को छोड़ करके नहीं भक्ति कर रहा है। कृष्ण का स्मरण करेगा तो ऐसे स्वतःस्फूर्त कृष्ण का स्मरण नहीं होने लगेगा। जो भी लीला स्मरण करेगा या कीर्तन करेगा, जो कुछ भी कर रहा है, वह तो शास्त्र श्रवण के द्वारा ही होगा ना। लेकिन केवल शास्त्र की युक्ति से नहीं हो रहा। ठीक है, ये रागोनग की प्रकृति होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी दिव्य चेतना के वशीभूत होकर वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, तो वह शास्त्रों के आदेशों या तर्कों की परवाह नहीं करता। यही राग का मार्ग है। इस पे एक बार वृंदावन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दे रहे थे यहाँ पे PIHE में। एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी, महाराज जी, क्या इस्कॉन में रागानुगा भक्ति हो सकती है? तो महाराज बोले कि, महाराज थोड़ा सा क्रोध में आकर के बोले, कहने देखिए, रागानुगा भक्ति का क्या वर्णन हो रहा है कि वह शास्त्र की युक्ति की भी परवाह नहीं करता। तो इस्कॉन की अथॉरिटी की परवाह करेगा? मान ली, सोचना है ना, मान ली टेम्पल प्रेसिडेंट कह रहा है कि तुम अब ये भक्ति मत करो या इस तरह से। पहली बात तो ये बाहर से दिखाई नहीं जाती है, पहली बात तो समझ लेना चाहिए। लेकिन मान लो कोई कहे टेम्पल, मेरे टेम्पल प्रेसिडेंट कह रहे हैं कृष्ण से प्रेम मत करो। ऐसे मैं खाली बात बोल रहा हूँ, कोई बोलता तो है ना टेम्पल प्रेसिडेंट। मान लो कोई टेम्पल प्रेसिडेंट कह रहे हैं तुम भगवान से प्रेम मत करो, तो अब उनकी बात मानने वाला है वो? आपको या हमको किसी चीज का लोभ होता है, हम किसी की बात मानते हैं? तो जब कह रहे हैं शास्त्र की ही बात नहीं मान रहा मतलब केवल शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं चल रहा है, तो और किसी की बात मानने वाला है? यानी कहने का अर्थ है इस्कॉन में रागानुगा भक्ति कर सकते हैं, जिसका अधिकार होगा। ये कोई क्या कहते हैं, संस्थागत बात नहीं है रागानुगा भक्ति। मेक सेंस? तो कोई कहे कि इस्कॉन में रागानुगा भक्ति नहीं करवाई जा रही है, ये गलत बात है। संस्थागत नहीं है रागानुगा भक्ति, यानी समझ रहे इसका अर्थ? कोई कहे कि हमारी इस्कॉन छोड़ करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, हम तुमको रागानुगा भक्ति कराएंगे, तो यह बहुत बड़ा धोखा है। कोई कहे कि इस्कॉन में नहीं कराई जा रही है और हम करा रहे हैं, तो ये रागानुगा भक्ति के डेफिनेशन के गलत है। ये लोग बहुत भ्रमित होते हैं,
ये मुझे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, माता जी प्रश्न करी 3 महीने के बाद, 3 महीने हुआ इस्कॉन ज्वाइन हुए के दूसरे व्यक्ति बोले कि भाई आप इसको बहुत समय हो गया आपको, अब तक राघवानुगा भक्ति के बारे में नहीं बताया आपको, 3 महीना बहुत हो गया। मैंने कहा, अच्छा। और उनको कहते हमारे संस्था में आ जाओ, हमारे मठ में आ जाओ, आपको राघवानुगा भक्ति कराएंगे। तभी फिर मैंने महाराज से पूछा तो महाराज बोले कि भाई राघवानुगा भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगता है, तो आप उसको संस्था में मत फंसाइए बात को। इस्कॉन में क्यों नहीं, आपको आप क्या जानो कौन व्यक्ति क्या कर रहा है बताइए। और ये देखिएगा कि जो इस प्रकार के भक्त है वो बाह्य रूप से बिल्कुल साधारण भक्त की तरह ही कार्य करेंगे। ये सब बातें अंदर की होती है। समझ लीजिएगा कि प्रेम, यहाँ पे बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं, प्रेम एक दीपक की तरह होता है। तो प्रेम जब जैसे दीपक को बाहर लेके जाएंगे तो उसकी लौ कम हो जाएगी या बुझ जाएगी, है कि नहीं। तो जो वाकई भगवान के प्रेमी हैं वो ऐसे एडवर्टाइज नहीं करते टेलीग्राम व्हाट्सएप इस पे मतलब वटेवर फेसबुक पे कि हमारा भगवान से इस रस में प्रेम हो गया है, हम लोग आज से राघवानुगा को भक्ति करना शुरू कर दिए हैं, ये सब हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, राघवानुगा कोर ग्रुप, राघवानुगा ग्रुप, ये सब नहीं चलता है। यू कांट प्रीच अबाउट इट, ठीक है। तात्पर्य, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्त तो वृंदावन वासियों, ग्वालों, महाराज नंद, माता यशोदा, राधा रानी, गोपियों तथा गौवों बछड़ों की सेवा से आकृष्ट होता है। देखिए गौवों की सेवा से भी आकृष्ट हो सकता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्नत भक्त भगवान के नित्य सेवक द्वारा की गई सेवा से आकृष्ट होता है। अभी क्लियर हो गया कि नहीं, किसी से आकृष्ट हो, कैसे ये प्रेम कर रहे हैं भगवान से, मेन बात ये है। यह आकर्षण स्वतः स्फूर्त आकर्षण कहलाता है। एकदम 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 क्लियर हो गया कि भाई हम भक्ति करते रहे, नाम जप करते रहे और भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहे, आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि अर्जुन कितना प्रेम कर रहे हैं भगवान से, युधिष्ठिर महाराज का कैसा प्रेम है। वैसे खैर उसको उनको रागात्मक नहीं कहा जा रहा है। मैंने महाराज से पूछा कि महाराज ये क्या है, वैकुंठ का भाव है और इधर इनका ब्रजवासियों का भाव है, तो इनका भाव कौन सा, कहते कहीं कहीं बीच, यही कहीं बीच में है। टेक्निकली स्पीकिंग रागात्मक भाव मतलब ब्रज के भक्तों का भाव, लेकिन क्या युधिष्ठिर महाराज का प्रेम नहीं है? तो उनके प्रति भी आकर्षण किसी का हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर टेक्निकली बात करी जाए रागात्मक भक्त मतलब ब्रज के भक्तों का, तो वहां के भक्त किस प्रकार से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उसके प्रति आकर्षण। और यू कांट रियली एक्सप्लेन दैट। मान लीजिए कोई स्त्री शरीर में है और उसको आकर्षण हो रहा है कि ग्वाल बाल कितना कृष्ण संग आनंद ले रहे हैं, ये शरीर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। शरीर नहीं, एक्चुअली उपाधि की बात करें, उपाधि पर निर्भर नहीं करता है कि अगर मान लीजिए कोई माता जी तो वो गोपी ही बनना चाहे, ऐसा नहीं कह सकते आप। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि नहीं, एंड यू कांट एक्सप्लेन इट। देखिए लोभ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। लोभ एक्सप्लेन आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अब बार बार अच्छा लग रहा है तो उधर ही बढ़ती जा रही है मति, ये बात एटलीस्ट सिद्धांत पे और विज्ञान के रूप में समझना चाहिए। अच्छा, शास्त्रीय दृष्टि से इसे स्वरूप उपलब्धि कहते हैं। यह अवस्था प्रारंभ में प्राप्त नहीं हो पाती। प्रारंभ में शास्त्रों तथा गुरु द्वारा नियत विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक सेवा करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दृढ़ता का मतलब अच्छा लगे बुरा लगे, मूड है नहीं है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कौन सा स्माइली आपके मुख पे आ रहा है, इज इट नॉट, whatever, you may be smiling, you may be having a very bad face, you may be feeling miserable or whatever, दृढ़ता से पालन करना, रोज 16 माला का जप करना इत्यादि इत्यादि। वैदिक भक्ति की विधि से निरंतर सेवा करते रहने से धीरे धीरे सहज आकर्षण जागृत होता है। यह रागानुगा आकर्षण या रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट रूप से हमको नहीं बता रहे हैं कि कौन सी स्टेज में आता है, कि निष्ठा के स्तर पे, कि कौन से स्तर पे, मुझको नहीं पता, इसलिए तात्पर्य से हमको नहीं समझ पा रहा है। लेकिन ये बात है कि जब आकर्षण जागृत होता है तो व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि आकर्षण जागृत हो गया है। रागानुगा पद में स्थित भक्त पहले से ही शास्त्रीय आदेश तथा तर्क में दक्ष होता है। बहुत ध्यान से सुनते चलिए, ये ध्यान दिया आपने इस बात पे। ऐसा नहीं कि रागानुगा पद पे स्थित है और शास्त्र का आदेश पता ही नहीं है। शास्त्र का आदेश खूब अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक पालन किया है और उससे हृदय शुद्ध हुआ है, तो वो बातें भूल नहीं गया है कि नाम की महिमा क्या है इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं, भगवान की महिमा क्या है, नाम की महिमा क्या, सब पता है, दिमाग में है अच्छे से। ये 1-2 दिन के भजन से नहीं हो जाता है, 3 महीने में नहीं मिलती रागानुगा भक्ति। लेकिन
अब जब उसका भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो गया भक्ति करने से, तो वो केवल शास्त्र की बातों को सुन करके नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसे आप लोग को अनुभव होगा कि इस नाम की महिमा के 2-4-5 लोग तो याद रहते ही होंगे, नहीं रहते? अहो बता सौ पचो तो कुछ भी याद नहीं रहता है। जयति जयति कुछ भी याद नहीं रहता है। रोज इतना बड़ा गंवाने के बाद भी याद नहीं रहता है। तो जब बिल्कुल मन जप में नहीं लग रहा है, तब क्या करते हैं? जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारी। तो चाहे रो रो के गाते हो, लेकिन याद करके नाम की महिमा और याद करके अपनी बुरी स्थिति व्यक्ति भजन करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है, ये राग नहीं बोल रहा मैं, खाली बोल रहा हूं, कभी कभी लगता है एकदम जब फ्लो करता है, तो उस दिन कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि नाम की महिमा क्या है। लेकिन भगवान और ये स्फूर्त स्वतः स्फूर्त, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते कि कब भगवान के नाम में आकर्षण होगा। सबको अनुभव हुआ कि कभी कभी एकदम से बहुत अच्छा लगता है, तो आप जरा भूल जाते हैं कि नाम में क्या महिमा है, ये वो सब। और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे रसगुल्ला खाते, अभी आपने दूध पकौड़े खाए थे, उसमें कितने विटामिन और प्रोटीन्स थे, तो कोई गिन, आप कहाँ मिल गए आपको? हम इनवाइट किया था डिवोटी ने, तो माता जी ने बहुत अच्छे दूध पकौड़े बनाए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, आप उसकी महिमा सुन रहे होंगे कि भाई इस दूध पकौड़े को पाने से शरीर में ये प्रोटीन मिलता है, वो मिलता है। कुछ भी नहीं सोच रहे थे ना, टेस्ट कर रहे थे कि नहीं, केवल लोभवश खा रहे थे कि नहीं। अब तो काफी क्लियर हो गया होगा। और ऐसे मान लीजिए व्यक्ति बीमार होता है, तो भाई टोमेटो सूप पीना चाहिए, तो सोचता है हाथ में विटामिन सी होता है, ये वो पीता है, तो वो भी लाभकारी है, लेकिन वह थोड़ा शास्त्र आदेश से पी रहा है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि जब व्यक्ति रागानुगा पद पे स्थित है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्र का आदेश को पता नहीं है, खूब जम के उसका अभ्यास कर लिया उसने पहले, लेकिन अब वह केवल शास्त्र के आदेश से नहीं चल रहा है, लोभवश चल रहा है। ठीक है, जब वह कृष्ण से सनातन प्रेम करने के स्तर पर आ जाता है, तो ना तो तर्क ना ही शास्त्रीय प्रमाण उसे अपने पद से विचलित कर सकते हैं। उन्नत भक्त को भगवान के साथ अपने सनातन संबंध की अनुभूति हो जाती है, इसलिए वह अन्यों के तर्कों को नहीं मानता। ऐसे उन्नत भक्त को उन सहजियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता, जो मनगढ़ंत तरीका बनाकर अवैध संबंध, नशा, जुआ आदि में लिप्त होकर पाप करते हैं। भले ही वे मांसाहार न करें, मांसाहार करें या ना करें, होना चाहिए, भले ही वे मांसाहार करें या ना करें। दो बार या ना करें या ना करें, दो बार क्यों आया पता नहीं, वो ना करें, दो, भले ही वो मांसाहार ना करें। कभी कभी सहजीय लोग उन्नत भक्तों का अनुकरण करते हैं और शास्त्रीय नियमों से बचकर अपने मनमाने ढंग से रहते हैं। मनुष्य 6 गोस्वामियों श्री रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, श्रीजीव गोपाल भट्ट तथा रघुनाथ दास का अनुगमन किए बिना कृष्ण का प्रामाणिक रागानुगा भक्त नहीं बन सकता। इस संबंध में रुकिए रुकिए, से पहले आगे बढ़ जाए, पहली चीज समझनी होगी कि कहाँ थे हम लोग। हाँ, पहली बात तो भक्ति करने से हृदय शुद्ध होगा और इस प्रकार से धीरे धीरे करके भगवान के प्रति सहज आकर्षण डेवलप होगा, एक पॉइंट। दूसरा चीज है कि भक्त को यह अनुभूति स्वयं होती है, दूसरा उसको आकर के बांचने की उसे आवश्यकता नहीं कि हम आपको बताएं कि आपका संबंध ये है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, सहजियों से कुछ भी संबंध नहीं है। सहजिया मतलब जो हर चीज को बहुत सहज ले लेते हैं। यहां तक कहते हैं कि अरे तुम गोपियों के प्रेम को समझना चाहते हो और बिना अवैध संग किए, भाई जब तक तुमको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, तो तुम गोपियों के प्रेम के बारे में क्या समझोगे? ऐसे घृणित बातें करते हैं और ऐसे कार्य में लिप्त रहते हैं, और सीरियसली ऐसे लोग करते हैं इस प्रकार की बातें। ऐसे वो लोग खूब मतलब प्रेम प्रदर्शन करेंगे, फिर गला सूखेगा तो बीड़ी चाहिए। जब बुरी आदतों को ही नहीं छोड़ पा रहे हो, अनर्थ निवृत्ति को ही क्रॉस नहीं किए, तो तुम क्या यहाँ आकर्षण की बात कर रहे हो? और यहाँ पे आप अन्य तात्पर्य में कहेंगे कि वो हम मतलब जो भक्त लोग गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं उनको भक्त नहीं कहेंगे, फिलोसफर्स अच्छे लोग हैं, लेकिन भक्त नहीं कहेंगे। खुद दिखाएंगे कि लग रहा है भक्त में भगवान के प्रेम में पागल हुए जा रहे हैं ऐसे करके। लेकिन मुख्य बात ही मतलब एक मेन लक्षण आप देख सकते हो, क्या मुख्य क्रॉस जो अनर्थ है, क्या उनसे भी वो मुक्त हुए हैं कि नहीं? बीड़ी पीने वाला व्यक्ति भगवान के प्रति इस प्रकार के सहज आकर्षण को नहीं जागृत कर सकता है, एकदम स्पष्ट है। यानी जो उन्नत भक्त है वो तो अनर्थ निवृत्ति को से काफी पहले दूरी आते थे, तो पहले छूट गई उसकी, नहीं तो इस प्रकार का प्रेम भगवान के प्रति नहीं जागृत हो सकता। समझ में आ रहे हैं बातें जी?
और वो अनुकरण करते हैं, लेकिन वह शास्त्र के नियमों का नहीं पालन करना चाहते। हाँ, और दूसरा बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि गोस्वामियों का अनुगमन किए बिना व्यक्ति राग अनुग भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। पहला इंस्ट्रक्शन तो है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशाद। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर इंस्ट्रक्शन के तात्पर्य में बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, पहले व्यक्ति को गोस्वामी बनना होगा, सतगुण पे आना होगा, तब उच्चतर बातें प्रकट की जाएगी। तो यहाँ अभी रजोगुण तमोगुण में चित्त भरा हुआ है, वो क्या समझेगा उच्चतर बातों को? तो मान लीजिए इंग्लिश का कोई बच्चा है, वो एबीसीडी जान नहीं रहा है, उसको शेक्सपियर की नॉवल क्या पढ़ेंगे बताइए? पूछेगा भी तो क्या मतलब हुआ उसका? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सहजिया लोग इस प्रकार से गोस्वामी को अनुसरण नहीं करना चाहते। ठीक है, तो प्रामाणिक रागानुग भक्त नहीं बन पाएगा। उसको गोस्वामी का अनुगमन करते हुए उनका अपनी इंद्रियों को सीमित करने का अभ्यास करना होगा। इस संबंध में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हई बेयाकूति कबे हामा भुजाबो से युगल पीरीति। राधा कृष्ण की प्रेमालाप के विषय में सहजियों की धारणा प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वे 6 गोस्वामी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते। उनका अवैध संबंध तथा उनके द्वारा रूप गोस्वामी के वेश की नकल तथा शास्त्रों के संस्तुत नियमों का उल्लंघन उन्हें नरक के गर्त में ले जाएगा। क्या हैवी तात्पर्य। बस जैसे रूप गोस्वामी जी ड्रेस करते थे, केवल वो ड्रेस पहन लेने से, वो वेश पहन लेने से व्यक्ति रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य नहीं बन अनुगत्य बोलेगा, अनुगामी नहीं बन जाता है। कितना वो संयम से रहते थे बताइए। ये बात ध्यान रखिए कि इंद्रिय संयम किए बिना व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। आप अंतलीला के अध्याय 3 को पढ़िएगा, जहां पे लखा हीरा को धार के बारे में बताया गया है। वह स्पष्ट बोला है कि जैसे उसकी इंद्रियां संयमित हुई, भगवान की भक्ति कर रही थी, भगवान का प्रेम उसके शरीर में प्रकाशित होने लगा। ये बहुत बड़ी एडवाइस मिल रही है, हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी एडवाइस मिल रही है। बहुत बड़ा एक हिंट मिल रहा है कि इंद्रिय संयमित किए बिना कोई सोचे कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे, संभव नहीं है। और उदाहरण भी सुखदेव गोस्वामी से हम सुन रहे थे ना, महाराज समझा रहे थे कि पेड़ है, सॉरी पेड़ नहीं, खेत की माड़ समझते हैं, माड़ बोलते हैं, मेड़ सॉरी मेड़। बॉर्डर बनता है ना, धान का खेत होता है, पानी भरने के लिए मेड़ बनाते हैं, उसमें लीक कर दिया जाए, जगह जगह तोड़ दिया तो सारा पानी बह जाता है। तो अगर व्यक्ति इंद्रिय संयमित नहीं करता है तो आध्यात्मिक ज्ञान जो कल्टीवेट करता है वो सब लूज होने लगता है धीरे धीरे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको पता भी होगा, श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी जब यहाँ पे राधाकुंड में पहली बार आए तो खबर फैल गई कि श्रील भक्ति ठाकुर जी के महान प्रचारक बेटे आने वाले हैं, क्या कहते हैं, परिव्राजकाचार्य इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ के बाबा जी लोग बड़े उत्सुक थे उनको रिसीव करने के लिए। देखा कि कार से उतरते हैं और ओवरकोट पहन करके, तो उसी में उनको आश्चर्य हो गया। सोचे कि बाबा जी वेश में ऐसे कुछ उतरेंगे, और फिर वह ईशो उपनिषद की शिक्षा देते हैं। वो सोच रहे थे कि कोई गोस्वामी ग्रंथ या कुछ, हाँ मतलब हाई बात बोलेंगे कुछ। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम लोग यहाँ रह रहे हो और गलत कार्य कर रहे हो, इतने उच्च स्थान पर गलत कार्य कर रहे हो। पहले ये समझो कि ईश्वर पर सब कुछ भगवान का है, भोग बुद्धि को त्यागो। तो अधिकार के अनुसार व्यक्ति कार्य करना चाहिए। ये नकलची सहजिए ठगे गए हैं तथा अभागे हैं। वो अपने ही कोई चीटिंग करता है, कौन चीटिंग और किसी को करे, खुद ही चीटिंग कर रहे हैं। वे परमहंसों के समान नहीं हो सकते, लंपट तथा परमहंस समान स्तर पर नहीं हो सकते। लंपट समझते हैं जो स्त्री आदमी फंसा रहता है व्यक्ति उसमें। अब उसके बाद रागा अनुगा का वर्णन और हो रहा है संस्कृत में, उसको हम लोग कल सुनेंगे। आज जितना पढ़ा था उसको बार फिर से पढ़ लीजिएगा जब भी मौका मिले। कुछ प्रश्न है, माइक पे पूछिए, माइक दीजिए, माइक पे बोलिए। हाँ, हम भक्ति की महिमा में सुनते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी के 3 आगे की और पीछे की पीढ़ियां पार हो जाती हैं। ऐसे तो वो जो पीढ़ियां पार हो जाती हैं, उन्होंने तो मतलब वैसे भक्ति नहीं करी होती, तो वो कौन से कहाँ जाते हैं, मतलब वैकुंठ जाते हैं? देखिए इस पे अलग अलग बात बोल रहे हैं। यही कोई बोले थे कि मुक्त हो जाता है का मतलब क्या, वो भी भक्त बन जाते हैं, और भक्त बनने के बाद मुक्त हो जाते हैं। और ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि वह डायरेक्ट भगवान के पास भी चले जाते हैं।
प्रहलाद, हाँ, ये भी है, लेकिन अभी भक्ति सुंदर में स्पष्ट मैं पढ़ रहा था, प्रहलाद महाराज ने जिन जिन का स्मरण किया वो सब वैकुंठ चले गए, एकदम स्पष्ट इसमें लिखा हुआ। अब क्योंकि जीव अनंत है, सबका स्मरण कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए सब लोग नहीं गए, हम लोग नेक्स्ट बैच में। अब इनका डाउट है, कह रहे कनिष्ठ अधिकारी खुद को भी तारे। भाई जो शास्त्र में लिखा है उसको यथावत स्वीकार कर लीजिए ना, क्या दिक्कत। मत बनिए फिर कनिष्ठ, क्या कह सकते, सीधे मध्यम बन जाइए। देखिए एक छोटा बच्चा भी भगवान पिता को प्रिय होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कनिष्ठ हम एकदम उसको विलेन बना दे रहे हैं, विलेन नहीं है वो, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति तो कनिष्ठ रूप से शुरू करता है ना, लेकिन कनिष्ठ है लेकिन अनुगत में है। क्रमे क्रमे से ही भक्त होई भी उत्तम। थोड़ा समझ रहे हैं, एक व्यक्ति कनिष्ठ है और वह अब किसी का सुनना ही नहीं चाहता है, वो गड़बड़ चीज है। लेकिन हमको नहीं पता है और हम सभी लोग कनिष्ठ के ही लेवल पे हैं, हम सुन रहे हैं तो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थोड़ा अंतर समझ रहे हैं। कनिष्ठ ने तो फिर अब विलन बना दिया, तो कनिष्ठ है ना, तद भक्ति सुचारने। अरे भाई भगवान से तो, भगवान की तो आराधना कर रहा है ना। महाराज तो उसमें बोलते कब हम बनेंगे कनिष्ठ, महाराज बोलते कब हम कनिष्ठ बनेंगे। कहते हैं कनिष्ठ का भी मन भगवान में जा रहा है, दुनिया में नहीं जा रहा है। तो उसको पता नहीं है कि वैष्णव से कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो पता नहीं होना तो ऐसे होगा ना, छोटा बच्चा, उसको पता नहीं होता बॉटी कहाँ करना है, तो उसको विलन बना देते हैं क्या। वो माँ के अनुगत्य में करते करते सीख जाता है कि कैसे कैसे करना है सारा कुछ। मेन बात है अनुगत्य। दिक्कत प्रभात क्या कहते हैं, प्राय कनिष्ठ भक्त जो कोई होगा वो सुनना नहीं चाहेगा शास्त्र की बात। अच्छा ये बात बताइए सिंपल सी, अगर मध्यम और कनिष्ठ की बात आ रही है, मध्यम में सुनते ना, भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है, भक्तों से मैत्री कर रहा है, कृपा करता है जो मासूम है, और द्वेषी लोगों से उपेक्षा करता है, तो ये कान में जाना तो चाहिए ना कि मध्यम अधिकार क्या होता है। तब तो सोचेगा हाँ अरे मैं झगड़ा कर रहा हूँ, मतलब अभी मध्यम अधिकारी तो नहीं हूँ। तो शास्त्र सुनेगा ही नहीं तो स्टैंडर्ड कैसे मालूम चलेगा। तो शास्त्र सुनने से भी धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति करता है, उसको एटलीस्ट प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कहाँ रागनों का विभाग, तो कहाँ वैदिक भक्ति में आपने प्रश्न कर दिया। मजाक कर रहा हूँ। कहाँ हम लोग रागानों में पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, अब फिर आप हमको वैदिक भक्ति में ले आए। नीचे ले आए, नीचे ले आए। नहीं नहीं, जनरली दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग कुछ कुछ समझ रहे हैं रागानों का भक्ति के बारे में, ठीक है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।